वो एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने फिल्म संगीत की दुनिया को रोशन किया। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना। उनकी धुनों में मानो स्वयं सरस्वती माता निवास करती थीं, जिनके बेहतरीन नगमों की सौगात के लिए संगीत प्रेमी हमेशा ऋणी रहेंगे। हम इंतजार करेंगे तेरा क़यामत तक। वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने कव्वाली को फिल्मों में विशेष स्थान दिया। उनकी विलक्षणता पर उनसे ज्यादा उनके गायक कलाकारों को भरोसा था। उनके संगीत में लोकगीतों और शास्त्रीय गीतों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। ना 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 मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो। संगीत के वो साधक जितने ही शांत स्वभाव के थे, उतना ही वो अपने नियमों को लेकर सख्त थे। 60 के दशक में वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे संगीतकारों में गिने जाते थे, लेकिन वो खुददार इतने थे कि किसी से काम मांगना उनके स्वभाव में शामिल नहीं था। मोहब्बत से देखा खफा हो गए हैं। वो इतने संकोची थे कि किसी ने जरा जोर से बोल दिया तो परेशान हो जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान संगीतकार को कभी उनके गुरु ने जलती लकड़ी से पीटा था? क्या आप मानेंगे कि अपने जीवन काल में संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले वो संगीतकार खुद 20 सालों तक दिल की गंभीर बीमारी से जूझते रहे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस शख्स ने भारतीय संगीत जगत को एक नई दिशा दी, मौजूदा पीढ़ी उन्हीं से अनभिज्ञ है। आज की पीढ़ी उन्हें उनके पोते के नाम से जानती है। कौन थे वो संगीतकार और क्या था उनके संघर्ष और सफलता का किस्सा? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं धीरज। आज हम चर्चा करेंगे संगीत के सम्राट रोशनलाल नागरथ के जीवन के बारे में। रोशन का जन्म 14 जुलाई 1917 को अखंड पंजाब के गुजरावाला में हुआ था, जो देश के बंटवारे के बाद अब पाकिस्तान के पंजाब का हिस्सा है। रोशनलाल जी को बचपन से ही संगीत में दिलचस्पी थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। उन्होंने संगीत की शिक्षा लखनऊ के मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक से ली, जो अब भातखंडे विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 10 साल की उम्र से संगीत की ओर झुकाव के कारण इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पंडित S.N. रतनजंकार से ली, जिसके बाद शास्त्रीय संगीत की शिक्षा मनहर बर्वे से ली। फिर भी संगीत की प्यास नहीं बुझी तो मैहर जाकर मशहूर सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान से संगीत सीखने लगे। अलाउद्दीन खान बड़े सख्त मिजाज थे। एक किस्सा ऐसा भी है कि खान साहब से 2 महीने सीखने के बाद एक दिन उस्ताद ने पूछा, मेरे सिखाने के अलावा कितनी देर रियाज करते हो? रोशनलाल बोले, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। इस जवाब से उस्ताद अलाउद्दीन खान उखड़ गए। उसके बाद उन्होंने रोशन से राग यमन बजाने को कहा। रोशनलाल ने राग बजाते वक्त कुछ गलतियां कर दी, जिसके चलते उस्ताद ने एक जलती लकड़ी से उनकी पिटाई कर दी और कहा, 8 घंटे रियाज कर सकते हो तो यहां रुको, वरना अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो। उस्ताद के गुस्से को देखकर भावुक रोशन की आंखें भर आई, जिसके बाद खान साहब के कहने पर रोशनलाल 1 साल तक रोजाना 6 घंटे तक उस्ताद के सामने बैठकर रियाज करते और फिर 2 घंटे खुद अभ्यास करते। इसके बाद तो उनकी भारतीय संगीत पर ऐसी पकड़ हुई कि खुद उस्ताद बन गए। दिल्ली में रोशन और मुकेश माथुर एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी जोड़ी तभी जम गई थी, एक ने साज और दूसरे ने सुर साधे। रोशन दिलरुबा साज बहुत अच्छा बजाते थे। इसी दम पर उन्हें 1940 में आकाशवाणी में काम मिल गया। आकाशवाणी में काम करते समय ही उनकी मुलाकात बंगाल की इरा मोइत्रा से हुई। वह एक बंगाली गायिका थी। रोशन ने इरा मोइत्रा से शादी कर ली। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, कैसी खुशी लेके आया चांद। इरा सिर्फ जीवन साथी ही नहीं बनी,
बल्कि रोशन के संगीत पर बंगाल का असर भी डाला। इस बीच अनिल विश्वास के कहने पर रोशन ने मुंबई की गाड़ी पकड़ ली। शुरुआती दिनों में रोशनलाल फिल्मों में संगीत नहीं देना चाहते थे। इससे जुड़ा एक किस्सा है। दरअसल 1945 में एक बार मशहूर निर्माता केदार शर्मा लखनऊ आए थे। उन्होंने रेडियो पर संगीत का एक कार्यक्रम सुना तो पूछा, यह कौन बजा रहा है? पता चला एक 24 साल का लड़का है जो जल तरंग बजा रहा है। शर्मा ने रोशन को बुलाया। मिलते ही उन्हें अगली फिल्म में संगीत देने का प्रस्ताव भी रख दिया, लेकिन रोशन की उड़ान तो कहीं और ही थी। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से इनकार कर दिया और कहा उन्हें फिल्मों में संगीत देने में दिलचस्पी नहीं है। वह शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि नियति के खेल निराले होते हैं। उन्होंने न चाहते हुए भी फिल्मों में संगीत देने का मन बना लिया। 3 साल बाद 1948 में रोशन अपनी पत्नी के साथ मुंबई पहुंच गए। मुंबई जाने के बाद उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। जगह मिली हुस्नलाल भगत राम के गैराज में। इस गैराज में ही उनके बड़े बेटे राकेश रोशन का जन्म हुआ, जो फिल्मी दुनिया के चमकते सितारे बने। बढ़ती जरूरतों ने रोशन को ख्वाजा खुर्शीद अनवर के पास पहुंचा दिया, जहां वह बतौर असिस्टेंट काम करने लगे। खुर्शीद साहब उन दिनों फिल्म सिंगार में संगीत दे रहे थे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सहायक के रूप में रोशन ने लंबे अरसे तक काम किया। उन्हीं दिनों रोशन की मुलाकात केदार शर्मा से हुई। वही केदार शर्मा जिनके प्रस्ताव को रोशन ने ठुकरा दिया था। साल था 1949, जब शर्मा नेकी और बदी बना रहे थे। इसके संगीतकार थे स्नेहल भटकर। केदार साहब रोशन से प्रभावित तो थे ही, इसलिए रोशन को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी। केदार शर्मा ने स्नेहल से बात की और कहा, मैं रोशन को लेना चाहता हूँ। इसके बाद रोशन साहब ने इस फिल्म का संगीत दिया। मगर वह फिल्म पूरी तरह विफल रही। रोशन इतने निराश हुए कि फिल्मों में संगीत न देने का मन बना लिया, लेकिन शर्मा साहब के समझाने पर वह रुक गए। पहली फिल्म विफल होने के बावजूद केदार शर्मा ने 1950 में बावरे नैन में उन्हें दूसरा ब्रेक दिया। इस फिल्म के संगीत ने धूम मचा दी। फिल्म के गाने ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गया। इस फिल्म के दूसरे गाने भी सुपरहिट हुए। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं वापस। गानों की लोकप्रियता बढ़ी तो रोशन साहब स्टार बन गए। इसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। बावरे नैन की सफलता रोशन के पास कई फिल्मों का काम लेकर आई। इनमें से कुछ खास थी नौबहार और हम लोग। 50 और 60 के दशक में रोशन साहब ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, तलत महमूद और लता मंगेशकर जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया। शीशम, मासूका, मल्हार, अनहोनी, चांदनी चौक, टकसाल, अजी बस शुक्रिया, CID गर्ल आदि कुछ ऐसी फिल्में थीं जिनमें उन्होंने 1950 के दशक में संगीत दिया और वो खासी सफल रहीं। है 1952 में रोशन साहब ने नौबहार के लिए मीरा भजन की रचना की, जो उस दशक के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले भजनों में शुमार था। 1956 में आई फिल्म टकसाल में उनके संगीत ने तो ऐसी धूम मचाई कि वो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। 1958 में एक फिल्म आई जिसका नाम था अजी बस शुक्रिया। इस फिल्म में लता मंगेशकर का गाया एक गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि मानो वह देश भर में अपने माशूक को याद करने का एंथम बन गया। सारी सारी रात तेरी याद सताए। लता मंगेशकर रोशन साहब को बहुत मानती थी। उन्होंने नलिनी जयवंत को लेकर भैरवी फिल्म के निर्माण की घोषणा भी की थी और इसके संगीत का जिम्मा
रोशन साहब को दिया था। सोचिए, तब एक से एक संगीतकार थे, पर संगीत की दुनिया की नंबर 1 गायिका को रोशन साहब की काबिलियत पर कितना यकीन था। इतना जितना खुद रोशन को भी नहीं होगा। बदकिस्मती से फिल्म बनी नहीं। 60 का दशक आते आते रोशन साहब का संगीत हर युवा की जुबान पर चढ़ गया, वो चाहे भारतीय संगीत हो या फिर कव्वाली। ऐसा माना जाता है कि एक बार पाकिस्तान से कुछ कव्वाल मुंबई शो करने आए थे। तभी रोशनलाल जी ने मन बना लिया था कि अब वह फिल्मों में कव्वाली का तड़का लगाएंगे। उसके बाद उन्होंने एक से एक कव्वालियों को दुनिया के सामने परोसा। ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क। हर कव्वाली ने अपनी छाप छोड़ी। आगे चलकर कव्वाली उनकी पहचान बन गई। रोशन साहब के गानों की भी अपनी ही खासियत थी। वो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत का मिश्रण बहुत अच्छी तरह करते थे। राग यमन उन्हें बहुत पसंद था और उनके ज्यादातर गाने इसी राग पर आधारित हैं। जो न कह सका वही राज दिल। उनकी 2 खासियतें ऐसी थी जो उनके करीबी आज भी याद करते हैं। पहली, वो शम्मी कपूर साहब के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने शम्मी कपूर की फिल्म जंगली 28 बार देखी थी। शम्मी कपूर की दीवानगी उन पर इस तरह से छाई थी कि वो वैसे ही कपड़े सिलाते थे जैसे शम्मी कपूर फिल्मों में पहनते थे। दूसरी खासियत उनके अनुशासन प्रेम से जुड़ी है। रोशन साहब के घर में डिनर का टाइम पक्का था, ठीक रात 9 बजे। अगर कोई 5 मिनट देर से भी पहुंचता तो उसे डिनर टेबल पर बैठने की इजाजत नहीं दी जाती थी। अब आते हैं उनके संगीत के सफर पर। अगर हम गीतकारों की बात करें तो साहिर लुधियानवी, इंदिवर और आनंद बख्शी, जिन्होंने रोशन साहब के साथ बेहतरीन गाने दिए हैं। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, कोई यही नहीं, शुरुआती दिनों में आनंद बख्शी साहब को इन्होंने ही ब्रेक्स दिए हैं। 1959 में रोशन साहब ने आनंद बख्शी को फिल्म CID गर्ल में बोल देने का मौका दिया। कहा जाता है कि 60 का दशक रोशन साहब और उनके संगीत के लिए स्वर्णिम युग रहा। 1960 के दशक में रोशन साहब पूरी तरह छा गए। बरसात की रात, दिल ही तो है, आरती, ममता, अनोखी रात, ताजमहल, बहू बेगम आदि फिल्मों में इनका संगीत सुपरहिट रहा। छू लेने दो फूलों को इनायत होगी। 1960 में आई फिल्म बाबर के गीत ने रोशन की किस्मत ही पलट दी। सलाम-ए हसरत कबूल कर लो मेरी मोहब्बत। इस फिल्म के जरिए वो और साहिर लुधियानवी पहली बार साथ आए थे। इसके बाद चित्रलेखा, ताजमहल, बहू बेगम, दिल ही तो है और बरसात की रात आदि फिल्मों में इस जोड़ी ने तो संगीत के सारे आयाम ही बदल दिए। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। ऐसा कहा जाता है कि साहित्यिक कृतियों पर बनने वाली फिल्मों में रोशन से बेहतर विकल्प था ही नहीं। देखने वाली बात यह है कि साहिर के साथ काम करने का मतलब था उनके बोलों पर धुन बनाना, जबकि बाकी के गीतकार धुनों के हिसाब से गीत लिखते थे। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा। 1960 में आई फिल्म बरसात की रात को उनके जीवन के सबसे बड़े म्यूजिकल हिट्स में गिना जाता है। इस फिल्म में भी साहिर के बोलों को रोशन साहब ने इस कदर बांधा कि लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रह गए। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी की आवाज में रोशन के संगीत ने मानो जादू सा कर दिया था। इस फिल्म के गीतों का सम्मोहन ऐसा था कि लोग इसे बार बार देखने, सिर्फ गाने सुनने के लिए हॉल में जाते थे। 1962 में आई फिल्म आरती के गीतों ने तो लोगों को शास्त्रीय संगीत का गुजरा जमाना याद दिला दिया। इस फिल्म में मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीतों को रोशन साहब ने जिस रोमांटिक अंदाज में बांधा, उसका असर लोगों पर दशकों बाद तक कायम रहा। बहुत कम संगीतकार हुए हैं जिन्होंने सारंगी और बांसुरी को लेकर
फिल्म संगीत में इतने प्रयोग किए हैं जितने रोशन साहब ने। वो ऑर्केस्ट्रा का बड़ा किफायत से इस्तेमाल करते थे, जहां जरूरी हो बस वहीं। आरती के गाने बार बार तो है क्या समझाए, पायल की झंकार में उन्होंने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से बांसुरी और पंडित राम नारायण से सारंगी पर काम लिया था। बार बार तो है क्या समझाए, पायल की झनकार क्या तेरे बिन। 1963 में आई फिल्म ताजमहल के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार से नवाजा गया। इस फिल्म का गीत जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा तो आज भी हर किसी के जुबान पर काबिज है। 1966 में आनंद बख्शी और रोशन ने मिलकर एक सुपरहिट म्यूजिकल फिल्म देवर के लिए संगीत दिया, जो सुपरहिट रही। इस फिल्म के सभी गाने उस दौर में सुपर डुपर हिट हुए थे। आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा ज़माना। रोशन की मेलोडी का प्रभाव इस फिल्म के गीतों में साफ झलकता है। बहारों ने मेरा चमन लूट कर खिज़ां। मुकेश साहब की आवाज में दर्द भरे गीतों ने ऐसा समा बांधा कि लोग अदाकारी और निर्देशन को भी भूल गए। इसी साल आई फिल्म ममता में मजरू सुल्तानपुरी के गाने और रोशन के संगीत को लेकर असित सेन ने हिंदी सिनेमा को एक महान दस्तावेज दिया। रहे न रहे हम महका करेंगे। इस फिल्म का संगीत हिंदी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ संगीतों में से एक है। रहते थे कभी जीते दिल में हम जान से भी। 1967 में रिलीज हुई फिल्म बहू बेगम में रोशन का संगीत दर्शकों के सिर चढ़कर बोलने लगा। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। साहिर लुधियानवी के बोलों ने एक बार फिर रोशन के संगीत की सवारी कर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। रोशन साहब बेहद अंतर्मुखी और शांत व्यक्तित्व के धनी थे। न कोई गुरूर, न स्वभाव में कोई टेढ़ापन। हाँ, खुद की सफलता को लेकर हमेशा आशंकित रहते थे। बात करें रोशन साहब के परिवार की तो उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। बड़े बेटे राकेश रोशन एक निर्माता, निर्देशक और अभिनेता बने। इनसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर आज दिल की। छोटे बेटे राजेश रोशन अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए म्यूजिक डायरेक्टर बने। कोई रोको ना दीवाने को। अभिनेता राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन ने फिल्म इंडस्ट्री में जोरदार पहचान बनाई और वो सुपरस्टार का स्टेटस रखते हैं। तू ऐसे जोर से नाची आज ये घुंघरू टूट गए। आज की पीढ़ी रोशन परिवार को ऋतिक के नाम से ही पहचानती है। शांत स्वभाव वाले रोशन साहब को 20 सालों तक दिल की गंभीर बीमारी सताती रही और 16 नवंबर 1967 में महज 50 साल की उम्र में रोशन साहब दुनिया को छोड़ गए। फिल्म अनोखी रात उनकी मृत्यु के अगले साल रिलीज हुई, जिनके गीत आज भी याद किए जाते हैं। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। मुकेश साहब की आवाज में गाए दोनों ही गाने जबरदस्त हिट रहे और बरसों तक लोगों की जुबान पर चढ़े रहे। दुल्हन से तुम्हारा मिलन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो। लता मंगेशकर की आवाज में महलों का राजा मिला तो दशकों तक शादियों और पारिवारिक उत्सवों की शान के तौर पर हर घर में बजता था। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारे बेटे राज करे। रफी साहब की आवाज में गम भरे गीत ने भी खासी लोकप्रियता बटोरी। इसी फिल्म में आशा भोसले जी का गाया एक गाना मेरी बेरी से बेर मत तोड़ो दशकों बाद तक लोकप्रियता के शिखर पर है। कोई कांटा चुभ जाएगा, ऐसे झटके से डर मत छोड़। हाल के वर्षों में इसके रीमिक्स वर्जन ने भी तहलका मचाया था। कोई कांटा चुभ जाएगा। रोशन साहब की मृत्यु के लगभग 7 वर्षों बाद यानी सन 1993 में फिल्म दूर नहीं मंजिल को रिलीज किया गया, जिसके कुछ गानों को
रोशन साहब ने संगीत दिया था। हालांकि इस फिल्म के कुछ गानों को संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने संगीत दिया था। बहरहाल रोशन साहब चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए सैकड़ों सुनहरे मीठे गीत। भारतीय सिनेमा के इतिहास में रोशन साहब सदा अमर रहेंगे। उनके बनाए हुए गीत सदियों तक यूं ही फिजाओं में घुलते रहेंगे। रहे ना रहे हम, महका करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप रोशनलाल नागरथ से जुड़ी कोई और जानकारी हमसे साझा करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।